हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की प्रश्नोत्तरी प्रगतिवादी से होगी और बेहद ही शानदार प्रश्नों का संकलन है फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अषाढ़ बीड़ा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? विकल्प ए है बावरा हेरी, विकल्प बी है इंद्रधनुष रौंदे हुए, विकल्प सी है अरियो करुणा प्रभा में, विकल्प डी आंगन के पार द्वार। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, आंगन के पार द्वार। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। असाध्य बीड़ा अज्ञे के आंगन के पार द्वार 1969 ईस्वी की कविता संग्रह है। अज्ञे के अन्य काव्य हैं बावरा हेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी, अरियो करुणा प्रभा में 1969 ईस्वी आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि विकल्प ए है व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, विकल्प बी है आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, और विकल्प सी है कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, विकल्प डी है कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं फ्रेंड कौन सा सही है। विकल्प ए में है पहला और तीसरा, बी में है दूसरा और चौथा, सी में है पहला और दूसरा, विकल्प डी में है तीसरा और चौथा। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। विकल्प बी एकदम सही उत्तर है, दूसरा और चौथा। तो तथ्य में देख लेते हैं, इसकी जो व्याख्यायित तथ्य दिया हुआ है उसमें देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी, चकित है दुख 1968 ईस्वी, इदम नमम 1977 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी आदि। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो विकल्प ए है नागार्जुन, बी है प्रेमचंद, सी है केदारनाथ सिंह, विकल्प डी है भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी केदारनाथ सिंह। बाघ नामक लंबी कविता केदारनाथ सिंह की है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ उत्तर जो है फ्रेंड मिसप्रिंट हो गया है, नहीं टाइप हो पाया है, तो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। आप लोग समझ जाएंगे, केदारनाथ सिंह सही उत्तर है। बाघ इन्हीं की लंबी कविता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? विकल्प ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प सी है श्रीकांत वर्मा, विकल्प डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। देखिए फ्रेंड कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है, और ये मैं बार बार कहती हूँ ये बहुत ही प्रमाणिक तथ्य है जो यहाँ व्याख्यायित रूप में दिया गया है। और ये फ्रेंड ये वही तथ्य हैं
तथ्यों के रूप में दिया गया है। जो विगत वर्ष के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हें हमने यहाँ पर जो है एकदम से व्याख्यायित कर दिया है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड, कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जो है प्रश्नोत्तरी देखनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और मैं उसी टॉपिक से जो है आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य कृतियां हैं, मुक्तिबोध की काव्य कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, 1964 ईस्वी। दूसरी है भूरी भूरी खाक धूल, 1980 ईस्वी। चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है या लगता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण इनके कथन हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो कि तथ्य के रूप में व्याख्यायित करके, और ये इतनी प्रामाणिक है कि क्या इनकी प्रामाणिकता का प्रमाण मैं आप लोग को क्या ही दूँ। आप जब ये वीडियो देख के और एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितनी प्रामाणिक प्रश्नोत्तरी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी और बार बार कहूँगी कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको जिस भी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी आप लोग को दे सकूं। आगे देखते हैं। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है ये? किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो देख लेते हैं। विकल्प ए है श्रीधर पाठक, बी है शंभुनाथ सिंह, सी है गिरिजा कुमार माथुर, डी है धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, धर्मवीर भारती। महत्वपूर्ण तथ्य है, पश्चिम का अंधानुकरण करने का पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग गीत नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बलपूर्वक और पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? विकल्प ए है अज्ञेय, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है मुक्तिबोध, और विकल्प डी है दिनकर। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, अज्ञेय। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सर्जना के क्षण कविता अज्ञेय जी की है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाखा पुरुष कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य आदि। हर तथ्य में फ्रेंड आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। और ये जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं, उनके साथ यहाँ बहुत सारे नए प्रश्नों को भी आप देखेंगे धीरे धीरे जो है संग्रहित किया गया है। क्योंकि हम एक बेहतरीन परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं फ्रेंड, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नई आप लोग के साथ और मेरे साथ, और जो बहनें नहीं जुड़ पाई हैं उनका भी कल्याण हो। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और
वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? विकल्प ए है राहुल सांस्कृत्यायन, बी है प्रभाकर माचवे, सी है अज्ञेय, डी है यशपाल। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, प्रभाकर माचवे। महत्वपूर्ण तथ्य है संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे बलवंत का है। ये तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुच्छड़। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृत नहीं है? विकल्प ए रूप रश्मि, बी है देशांतर, और सी है तुम जानो या मैं जानू, डी है समय की शिला पर। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, देशांतर। महत्वपूर्ण तथ्य है देशांतर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य विकल्प शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संकलन का प्रकार इनके नवगीत संकलन इस प्रकार हैं: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल 1946 ईस्वी का है, दीवालोक 1951 ईस्वी का है, समय की शिला पर आदि इनके नवगीत संकलन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गीत फरोश किसकी रचना है? विकल्प ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है मुक्तिबोध, और डी है भगवती चरण वर्मा। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए, भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर मिश्र होगा फ्रेंड, मित्र दे दिया गया है, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो यहाँ हम सही करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। बाकी आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर जा ही रही होगी, तो आप लोग वॉइस से भी समझ सकते हैं। एक आध दो शब्दों में जो है थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है फ्रेंड, तो उसे इग्नोर करिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गाधी कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इस प्रश्न पर इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। एक मिनट फ्रेंड, ये देखिए, ये जो है एक सेकेंड फ्रेंड, बस ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंड हम इसको हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को समझ में भी आए कि हाँ ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एकदम, वैसे तो मैंने हाईलाइट कलर से कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि ये कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ बढ़ जाती है कि कविता का गांधी किसने कहा है, तो उदय प्रकाश, कहानीकार उदय प्रकाश ने जो है भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। लेकिन गांधी का बेटा किसने कहा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: गीत फरोश 1953 ईस्वी, चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969 ईस्वी, खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी आदि ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं।
बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इतनी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी फ्रेंड शायद ही आप लोगों को कहीं से मिले। और देखिए इसमें एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। अगर एक कवि से रिलेटेड प्रश्न आया है, संभावित प्रश्न एक कवि से रिलेटेड है, तो उस कवि के सारे निचोड़ को यहाँ पर निचोड़ के रख दिया गया है। क्योंकि जो है ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है फ्रेंड। हम लोग का ध्येय यही था कि एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे न। उनकी रचनाएं, उन्हें कौन सा पुरस्कार कब किस सन में मिला और कौन कौन से उनके काव्य संग्रह हैं, उनकी उपाधियां क्या है, एक भी यहाँ से छूटा नहीं है। तो आप लोग वीडियो को खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे फ्रेंड कि ये प्रश्नोत्तरी कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? विकल्प ए है महावृक्ष के नीचे, बी भग्नदूत, सी सागर मुद्रा और डी है कालजयी। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी कालजयी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। कालजयी कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है। कालजयी 1980 ईस्वी का खंड काव्य भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। अज्ञेय जी के प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि इनके काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। पूर्वा कविता किसकी है? विकल्प ए है अज्ञेय, विकल्प बी है निराला, विकल्प सी है मुक्तिबोध, विकल्प डी है प्रसाद। तो विकल्प ए एकदम सही उत्तर है फ्रेंड, अज्ञेय। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पूर्वा 1965 ईस्वी अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाखा पुरुष कहा जाता है। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्तिलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी आदि अज्ञेय के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। नई कविता नाम अज्ञेय जी का दिया हुआ है। तो जो नई कविता नाम है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि नई कविता का नाम किस कवि ने दिया है? तो नई कविता का नाम अज्ञेय जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत फ्रेंड रचना है, तो व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? विकल्प ए है शमशेर बहादुर सिंह, बी है धर्मवीर भारती, सी है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र। व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। कहानीकार उदय प्रकाश ने भी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है। तो उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है और इन्होंने स्वयं को कविता गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने ही स्वयं को गांधी का बेटा कहा है और कविता का गांधी किसने कहा है? तो उदय प्रकाश मिश्र ने। भवानी प्रसाद दूसरा शतक 1951 ईस्वी में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का दुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। ये रचनाएं फ्रेंड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर जो है संग्रहित किया है। बाकी तो बहुत सारी रचनाएं, एक एक कवि के तो 100 100 150 150 रचनाएं हैं।
तो उतने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, जो पूछे गए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा है, बाकी संभावित प्रश्न के साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? विकल्प ए है मुक्तिबोध, बी है पंत, सी है अज्ञेय, यहाँ अज्ञेय होगा, सी है अज्ञेय, यहाँ पर सी है अज्ञेय। एक सेकेंड, और डी है दिनकर। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, सी होगा अज्ञेय। महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है, इसका सही उत्तर फ्रेंड अज्ञेय है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बांक छाया 1981 ईस्वी। और ये जो महावृक्ष के नीचे है फ्रेंड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। ये भी अज्ञेय का ही काव्य संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? विकल्प ए है अज्ञेय, बी है शमशेर बहादुर सिंह, सी है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प डी है हरि नारायण व्यास। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए अज्ञेय। अज्ञेय तार सप्तक 1943 ईस्वी में सम्मिलित कवि हैं, न कि दूसरे सप्तक के। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में अज्ञेय जी के संपादकत्व में निकला है, जिसमें सम्मिलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र तथा रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास। ये दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए है 1951 ईस्वी, विकल्प बी है 1950 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी, विकल्प डी है 1960 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। अज्ञेय ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। इन चारों सप्तकों में सात सात प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन किस में किया था, ये भी तो सोचने वाली बात है। और किस रचना में किया था, किस कविता मतलब काव्य, इनकी रचना कौन सी रचना ऐसी थी जिसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर उस रचना का नाम भी दिया है कि वो निबंध था कि उपन्यास था कि क्या था, कि कविता था, क्या था। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो रचना है और इसका शीर्षक क्या है, तो निबंध, इन्होंने निबंध में किया था। चारों सप्तकों में शामिल कवि इस प्रकार हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर बार कहीं न कहीं से प्रश्न पूछ ही लेता है। 4 सप्तक में से तो कोई न कोई सप्तक आ ही जाता है। तो देखते हैं, तार सप्तक 1943 ईस्वी, और इसमें कौन कौन से कवि हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल,
ये तार सप्तक के कवि हैं। 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तार सप्तक। अब देखते हैं दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी का है और इसमें संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये दूसरा सप्तक हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड तीसरे सप्तक को। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। इसमें संकलित कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी। तो ये रहे हमारे तीसरे सप्तक के कवि। अब देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। इसमें संकलित कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभ स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राज किशोर, चाहे राजी किशोर बोल सकते हैं। और फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है, ये प्रश्न हमने यहाँ दिया नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, किस सप्तक में महिला कवित्री शामिल हैं। तो चौथा सप्तक में महिला कवित्री शामिल है, जो उनका नाम है सुमन राजे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल पर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं। विकल्प ए है मुक्तिबोध की, विकल्प बी है धूमिल की, विकल्प सी है रघुवीर सहाय की, विकल्प डी है नागार्जुन की। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए मुक्तिबोध की। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे से उद्गृत है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड। मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को संग्रहित किया गया है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए फ्रेंड, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को दे सकूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि है। तो ये तथ्य में ही आता है कि मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 ईस्वी का है, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि, ये मुक्तिबोध की ही रचनाएं हैं। अब कुछ पंक्तियां हैं फ्रेंड, देख लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये, प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ये किसकी पंक्ति है, तो नागार्जुन की। इस पंक्ति के रचयिता है नागार्जुन। दूसरी पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। ये पंक्ति है रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट पंक्ति है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह पंक्ति है धूमिल की। नेक्स्ट प्रश्न है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में से कौन सी इच्छा ही जगी। तो विकल्प ए है आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, बी है अनचाहा नृत्य करने दो, सी है मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, डी है अपने मन के छंद छूने दो। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी अनचाहा नृत्य करने दो। अब तथ्य को देखते हैं। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में
अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा ही जगी। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और ये आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? तो विकल्प ए है पहाड़, विकल्प बी है वन, विकल्प सी है नदी, विकल्प डी है सागर। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए पहाड़। तो सही उत्तर विकल्प ए पहाड़ है। तथ्य को देखते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, अभी तो इस प्रश्न में सिर्फ पहाड़ के लिए प्रश्न बन के आया है कि एक पंक्ति दे दी गई है और उसके बीच में से कट करके पूछा गया है कि ये किसके लिए है। चार ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन आगे प्रश्न इनसे भी बन सकते हैं। जैसे पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया गया है, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में। तो सूरज को लेके पूछ सकता है और नदी के बारे में पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि नदी को यहाँ पर चादर के रूप में देखा गया है और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है इनकी कविता में। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड, ताकि और भी जो फ्रेंड हैं तैयारी में लगे हुए हैं उनकी भी तैयारी शानदार हो, धारदार हो। और फ्रेंड आप लोग को और भी अच्छी प्रश्नोत्तरी चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर दीजिए और मैं उसी टॉपिक से प्रश्नोत्तरी बना के आप लोग को दूंगी। और शानदार प्रश्नोत्तरी रहेगी फ्रेंड, ऐसे ही व्याख्यायित रहेगी, तथ्यों के साथ रहेगा, वो भी प्रमाणित प्रामाणिकता के साथ सब कुछ रहेगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण नोट से बनाए गए हैं फ्रेंड प्रश्नोत्तरी, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।